आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणित, विषय गणित, कक्षा 7, दस्ताभ्यास 1। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उसी के बल पर ये भी हैं कि आपको हम बताने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। आपको इसमें से सत्य और असत्य मतलब कि गलत और सही बताना है। इसमें देखिए आप कैसे बताएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है -4/-5 और 4/5 इसमें समान परमेय संख्याएं हैं। इसमें बोल रहा है कि -4/-5 4/5 ये परमेय संख्याएं जो है समान हैं, तो हम माइनस से माइनस काट देंगे। ये भी 4/5 आएगा और ये 4/5 है ही। ये दोनों समान है ना, जब एक जैसी हैं तो समान है, तो ये यही बोल रहा है कि ये समान परमेय संख्याएं हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, सत्य। और दूसरा आपका है सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। अब पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं, इसमें सभी सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं बोल रहा है। सभी पूर्णांक होते हैं वो परमेय संख्याएं होते हैं। परमेय संख्याएं जो है पूर्णांक इसलिए होती हैं क्योंकि परमेय संख्या हम कैसे भी लिख सकते हैं, और वो 0 भी होता है, 1 भी होता है। इसमें पूर्णांक में माइनस भी आ जाता है। माइनस के जैसे प्लस के होते हैं, प्लस का 1 2 3 4, और इसमें माइनस के भी होते हैं और 0 भी होता है। इसीलिए ये पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं, लेकिन पूर्णांक में 0 भी होता है, इसीलिए ये ध्यान रखना है। ये आपका सत्य होगा। और आपका वाला क्वेश्चन है सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, ये वाला आपका गलत होगा क्योंकि सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। परमेय संख्या में माइनस का भी नहीं आता है, और परमेय संख्या में माइनस का आता है तो उसमें q इज नॉट 0 से अगर p/q है ये, तो अगर दोनों p, q और दोनों पूर्णांक है तो इसमें q बराबर 0 नहीं होगा, इसीलिए ये आपका असत्य होगा। ये आपका असत्य होगा। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि अगर परमेय संख्या है तो उसमें q बराबर 0 नहीं हो सकता। आपका अगला क्वेश्चन है टा वाला, 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्या है। समान परमेय संख्या नहीं है, इसमें बोल रहा है कि समान परमेय संख्या नहीं है। अब अगर कोई भी संख्या हो उसे अगर हम 0 से भाग देंगे, चाहे हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करें या 0 में करें, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तो हमें 0 ही मान प्राप्त होता है। इसलिए इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा। ये तो दोनों समान हैं, लेकिन इसमें बता रहा है कि समान परमेय संख्या नहीं है और ये परमेय संख्या समान है, इसीलिए ये वाला भी आपका असत्य होगा। असत्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम 0 से किसी संख्या की अगर भाग करें या गुणा करें 0 ही प्राप्त होता है। और आपका टा वाला है दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। हम दो अगर संख्या मान लें 1/2 कमा 1/3 ही मान लें, तो इसमें हम असंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये है तो हम इसके बीच में निकाल सकते हैं। ऐसे 1/2 है तो 2/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ऐसे ही 3 तक हम इसमें तो अनंत निकाल सकते हैं। फिर हम इसमें दशमलव वाली भी निकाल सकते हैं और इनसे पीछे की माइनस वाली भी निकाल सकते हैं। इसमें असंत हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी, तो ये आपका सत्य होगा। और एक प्रमेय भी है कि समतुल्य परमेय की एक परमेय संख्याएं की अनंत समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं, और समतुल्य की तरह ही हम इसे अनंत बोल सकते हैं क्योंकि परमेय संख्याओं के बीच की अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना होगा। जो आरोही जो होता है वो होता है बढ़ते हुए क्रम में, और जो अवरोही होता है वो होता है घटते हुए क्रम में। तो इसमें क्या है, अवरोही क्रम, तो इसे आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। आपका क्वेश्चन है पहला 2/5 और 5/7, 2/5 और 5/7, वो 4/7 और 5/9 और 1/6।
अब आप भिन्न में तो पता नहीं लगा सकते कि कौन सी कैसी का है, क्योंकि भिन्न तो बहुत तरह की होती हैं। इसमें हम इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 7 पन्ने 35 और 35 के इससे गुणा करेंगे 6 से, 5 छक्का 30 हासिल 3 और 6 3 18 3 21। हम इनकी अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 से नहीं, क्योंकि इसमें भी दोनों है तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर जे भी 3 से कटता है तो इसे 3 से गुणा कर सकते हैं। 210 है तो इसे हम 3 से 9 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, या तो हम 3 से ना कहकर यहाँ से इनमें 9 से गुणा कर सकते हैं। तो हम इसे 3 से गुणा करेंगे 0 और 3 6, इसका लासा कितना आएगा 630। अब आपको 5 से इन्हें भाग देना है, कितना आएगा 5 एकम 5 बचा 1 और 3 13 हो गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 बचे, 5 छक्का 30, तो आपका 136 आएगा। 126 और 26 हम इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 126 और 126 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 252। 126 और 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2, आपका 252 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 252 कामा। अब यहाँ पर 7 है, हमें 7 से न भागेंगे, 7 नीम 63 और 0 तो 90 आएगा। और 90 से जब मैं ऊपर वाले से करूंगा तो 90 है, 0 का पहले 0 लिख लूंगा और 7 है, 7 नीम 63 कट गए तो हम 4 करेंगे 0 4 नीम 36, 4 नीम 36, आपका इतना आ जाएगा। हम 5 9 से काटने के इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 9 7 63, तो आपका आएगा 9 7 63 0 70 आ जाएगा। और 70 से जब मैं ऊपर वाले को करें कितना आएगा 0 और 7 पंजे 35, इतना आएगा। अगर मैं 6 से इन्हें दूंगा तो कितना आएगा 6 एकम 6। अब 3 मैं 3 को उतार तो लूंगा लेकिन 6 3 से कम है, अगर मैं अब 3 में पारा इसमें नहीं पढ़ सकते 6 का तो हम अगली संख्या उतारेंगे तो हम 0 भी बाहर देंगे तभी 30 हो जाएंगे। तभी कितना हो जाएगा 6 और 6 पंजे 30, कितने हैं 9 वो 6, तो 6 पंजे 30 आपका इतना आएगा। तो अब आप इसके देख लें 105 से मुझको 6 से गुणा करनी है तो वो 1 से गुणा करनी है, ऊपर 1 है तो इसका 105 है। किसी भी संख्या की गुणा अगर मैं 1 से करता हूं तो संख्या वही रहती है, यह बात आपके लिए ध्यान रखना है। तो अब आप इसमें देख लें कौन संख्या बड़ी है। तो आपकी पहली है 252 और दूसरी है 360 और तीसरी है 350 और चौथी 105। तो क्या बोल रहा है इसमें अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 300 और 300 है तो 300 इन दोनों संख्या में हम कौन सी देखेंगे कौन सी बड़ी है। अब ये 50 बड़ा होता है या 60 बड़ा होता है ना, तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी, इसमें 50 है कम है और इसमें 60 है। तो आपकी ये कौन सी 1 2, ये आपकी दूसरी संख्या। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 7/4 कामा। फिर आपकी ये तीसरी वाली संख्या बढ़ेगी, ये भी 3 से वाली है तो हम 3 से वाली भी लिखेंगे 5/9 कामा। अब इन दोनों में देखें कौन सी बड़ी है। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद छोटी, उससे भी छोटी तभी घटते हुए क्रम में होता है। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये 200 और ये 100 है तो 200 वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका कितना है 200 पहली वाली संख्या 2/5 और ये आपकी चौथी संख्या है सबसे छोटी 1/6। तो आपका ये अवरोही क्रम में हो जाएगा। ये आप अवरोही क्रम में लिख लेंगे तो आपका पहला आया 4/7 कामा 5/9 कामा 2/5 कामा 1/6 आपका ये अवरोही क्रम में लिख गया है। अब आपका खवाला क्वेश्चन है। खवाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। इसका 11 33 और 33 की हम गुणा करेंगे 7 से 7 21, 7 से लगा 2 और 7 21 और 2 23। अब मैं इसकी 4 से गुणा करेंगे तब आएगा 4 4 3 12 के 2 वहां से लगा 1 4 2 8 9। इसका लासा कितना आएगा 924 924। और फिर इसमें
नीचे 11 है, अगर आपके लिए 11 से भाग देनी है तो हम इसे 11 से भाग दें, कितना है 11 अट्ठो 88। अगर हम 11 नहीं 99 कर देंगे तो ज्यादा अंक यहाँ पर 92 है। अब मैं इसे 8 से देंगे तो कितना आएगा 88, 92 में से हम 88 हटाएंगे कितना बचेंगे 4। अब 11 चौक 44, तो मैं इसे 11 चौक 44 कर देंगे। अब 84 इसमें ऊपर कितने हैं 4 माइनस के, तो हम 84 की गुणा -4 से करें कितना आएगा, सॉरी 84 से गुणा -4 से हम करेंगे कितना आएगा 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 और 4 4 अट्ठो 32, 32 और 1 33, कितना आया 336। तो यहाँ पर 336 लिख देंगे। फिर आपका अगला है 3। अब मैं इसे 3 से भाग देते हैं। अब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 तिया 9 और ये तो कट गया पूरा, इससे मतलब ही नहीं है। अब 2 उतारेंगे, 2 तो आ गया लेकिन 2 तो 3 से कम है और 2 3 से कम है तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते ज्यादा संख्या से, तो हम 0 बार देंगे और अगली संख्या भी उतार लेंगे, 24 हो जाएगा। तो हम अब गुणा करेंगे 3 अट्ठो 24, 8 से कट जाएंगे तो 3 अट्ठो 24, तो इसका 308 आया और 308 की गुणा में 1 से करूंगा तो कितना आएगा 308। अब आपका दूसरा है 7 बटे में 7। अब मैं इसको अगर 7 से गुणा करें 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पर 2 और 2 और 2 22 हो गए, यहाँ पर 22 हो गए। अब 7 तिया 21, 22 में से 21 हटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 4 14, 7 दूनी 14, तो इतना इसका इतना आया। तो हम 7 और इतना तो हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे 5 से, 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 से गुणा करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 1 6 हासिल 1 और 5 एकम 5 और 1 6, आपका ये 660 आएगा। तो हम यहाँ पर 660 लिख देंगे, लेकिन ये है माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब में इसे 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 बचा हो गए 12, 4 तिया 12 और यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का ही हो जाएगा। अब आ गया ये, अब आपको इसको 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देना, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 बचा है और 2 तो 4 तिया 12 और तो 4 बचे 4 एकम 4, वो तो भाई है 4 एकम 4। अब ऊपर माइनस के 3 है, अब इसे हम -3 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे सबसे पहले। अब इनकी गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इतना आया। तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ इतना। अब इसे ही अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखो अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी और ये भी, चारों संख्याएं माइनस की है ना, तो चारों संख्याएं माइनस की। ध्यान दो, जो संख्याएं माइनस में बड़ी सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है और जो माइनस में सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें ये माइनस की है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखी वही सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी सबसे बड़ी होगी, तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है क्योंकि अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम लिखना है। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले देखें कौन सी है, तो माइनस की सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है 308 सबसे छोटी संख्या है, 300 वाले तो लगी 36 और ये 8 है तो ये 308 वाली सबसे छोटी ही दूसरी वाली। तो आपकी अवरोही क्रम में सबसे पहली संख्या की दूसरी वाली 1 बटा -3 का मान। अब इसमें से कौन है तो 600 की है और ये 300 की है, तो अब ये वाली होगी, देखो अभी आपका ये पहला आ जाएगा ना -3 मतलब, और इसमें दूसरी ये है पहली वाली, तो दूसरी -के
4/11। अब ये दोनों में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये तो ये छोटी वाली सबसे पहले करेंगे, माइनस की बड़ी होती है। तो आपका ये कौन सा 1 2 3, तीसरी जगह पर 1 2 3, तो ये वाला आ जाएगा माइनस के 5/7 कामा। अब सबसे बड़ी संख्या ये है, माइनस में सबसे छोटी होगी ये, तो आपके अब ये माइनस 3/4। ऐसे ही लगेंगे अवरोही क्रम में। अगर अवरोही क्रम होता है तो घटता हुआ क्रम होता है, आरोही क्रम होता है तो आपका बढ़ता हुआ क्रम होता है। आपके सवाल पूर्ण हुए। धन्यवाद दोस्तों।